नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज तारीख है 23 फरवरी 2025 और हमारी मौजूदगी है ठठिया क्षेत्र में। ये क्षेत्र मानीमऊ क्षेत्र है और ठठिया क्षेत्र से लेकर मानीमऊ तक चिपसोना आलू की बुवाई ज़्यादा होती है। और जिस खेत में हम हैं आप देख सकते हैं चिपसोना आलू इस खेत में है और खुदाई चल रही है। भाई साहब हमारे साथ हैं, इनसे थोड़ी चर्चा करेंगे और पूछेंगे पिछली साल की तुलना में इस साल कैसा प्रोडक्शन है, क्या कोल्ड स्टोरेज भरते हुए नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्या पश्चिम बंगाल की कोई रिपोर्ट है आपके पास या नहीं है, पंजाब की कोई रिपोर्ट है या नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आपका शुभ नाम भैया? सर्वेश कटियार। सर्वेश कटियार जी। सर जी कहाँ के रहने वाले? हरदोई डिस्ट्रिक्ट के हैं जी। ये खेत टिलाई पे है? नहीं, अपना है। अच्छा सर जी, प्रोडक्शन के विषय में थोड़ा प्रकाश डालिए। इस साल प्रोडक्शन कैसा दिखाई दे रहा? अब प्रोडक्शन तो हमारी समझ 3-4 ज़िले में हम घूमे हुए हैं, हर जगह कम निकल रहा है और थोड़ा कम नहीं है, बहुत कम है, यानी तिहाई प्रोडक्शन कम है। आपकी नज़र में कै पैकेट के बीघा कम होगा? अगर अगली साल 80 निकल रहा तो इस साल 50 निकल रहा है। अगली साल 80। भैया हो जैसा कि लोग कह रहे हैं कि पहले तो ये था कि बम्पर पैदावार, अब ये मानना है कि पश्चिम बंगाल और पंजाब का असर यूपी के आलू पे डालेगा। आप क्या मानते हैं? अब बाहर की मार्केट तो नहीं मालूम है जी, कैसी पैदावार है जी। मेरे यहाँ कन्नौज से फर्रुखाबाद मतलब जो बेल्ट है जी, यहाँ पे पैदावार बहुत कम है जी, और कोल्डों की बात रही जी। कोल्ड तो हर साल 2-4 बढ़ जाते हैं। हाँ। तो कोल्ड वाले तो भरने की सोचते हैं तो वो जो खर्चा देते हैं जी, वो अच्छा, जब पैदावार कम होगी तो हर कोल्ड कहाँ से बढ़ेगा? जिसका रिस्पांस अच्छा होगा, हाँ। जिसका रिजल्ट अच्छा होगा, किसान के साथ बर्ताव अच्छा करेगा, उसी का कोल्ड का ये होता है कि कोल्ड में आलू ले जाता है आदमी। और आजकल हर किसान ये सोच के जाता है कि जहाँ 4 पैसे का मुझे फ़ायदा हो हम वहीं जाएंगे। बिल्कुल। और ये भी भैया बर्ताव माना कि अच्छा है, लेकिन जब नया कोई कोल्ड बना वो आपके ज़्यादा नज़दीक है तो आप उसमें ले जाना पसंद करेंगे। कहीं ना कहीं नए कोल्ड का इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। मैं समझ ऐसा है, नए का डिफेक्ट वही पड़ता है। जैसे हम पुराने में जाते हैं तो हम पुराने में ही जाएंगे क्योंकि हमको विश्वास है, हमको वो है। जी, नए में अभी वो नया बनाया है, कैसे चलेगा, क्या होगा, जी, कहीं पे कोई डिपोजिशन गड़बड़ हो गई जी। तो किसान तो इसे भी परेशान रहता है और परेशान हो जाएगा। अगर 70% कोल्ड स्टोरेज हो जाते हैं तो क्या उनको हम भरा मानेंगे, क्योंकि इतने नए कोल्ड हो गए हैं? पिछले साल की अपेक्षा मतलब पहले की अपेक्षा से अगर 70% कोल्ड होते हैं तो आलू समझ लो सीमित है। कम, अगर ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। हाँ, कम भी नहीं। ये एक बात ज़रूर नज़र आ रही भैया, प्रोडक्शन कम है और पिछली साल की तुलना में, लेकिन हम जब भाव की तरफ नज़र डालते हैं, चाहे वो छिबरामऊ मंडी हो, चाहे फर्रुखाबाद हो, चाहे कानपुर हो, तो वहाँ उस कदर से आलू नहीं बिक रहा है जिस कदर से पिछली साल बिक रहा था। इसका क्या कारण मानते हैं? इसका कारण देखो, व्यापारी वर्ग आता है, व्यापारी देखता है, व्यापारी अपने हिसाब से लेता है जी। किसान की कहीं पे नहीं हो। किसान की डिपोजिशन ये है, वो सोच रहा है, अब जैसे हमने आलू बेचने कहा, देखा कल चेचक है, ये है, वो है, और आलू की पैदावार बहुत है। अरे यार, कहाँ ये भाव कहाँ चल रहा है जी। तो हमें मंडी का तो भाव मालूम नहीं, हमें जो मंडी यहाँ खुल रही है उसका भाव मालूम है। बिल्कुल। तो हम उसी के हिसाब से हमने कल मालूम हुआ वहाँ 550 में बिका है जी। अब हमारा आज 560 में खरीदा तो हम लोग कह रहे 550 में बिका, 560 में ले रहा, 10 रुपये मंडी टाइट है। और वहाँ पे 50 रुपये टाइट है तो हम पता ही नहीं करते। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अब तो किसान कुछ जागरूक है पहले की अपेक्षा भैया? हाँ, काफ़ी जागरूक है। मतलब और लमसम सोशल मीडिया के हिसाब से काफ़ी लोग देखते हैं तो भाव और हर चीज़ का भाव मालूम होता रहता हाँ, है ना? भाव तो मालूम रहता है। दिल्ली में क्या भाव बिक रहा है, कानपुर में क्या भाव बिक रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं जो किसान के साथ एक ठगाई होती थी उस पर तो रोक लगी। हाँ, उस पर कुछ परसेंट है, कुछ मतलब परसेंट रोक लगी है। जो अनभिज्ञ किसान है वही ठगे जाए, बाकी अब ठगने के चांस कम हैं। आप जैसे जागरूक किसान हैं और कानपुर चकरपुर मंडी में आज 1200 में चिपसोना बिका, हम आपसे मांगे आके 500 में, तो क्या आप देंगे? नहीं, क्योंकि आप देखते हैं और आप दिल्ली मंडी भी देखते हैं, प्रोडक्शन भी जगह जगह का डाल रहे हैं। तो सोशल मीडिया का जब से हुआ है, ये सोशल मीडिया आई है सर, तब से हमें लगता फेंका तो गया नहीं आलू।
हाँ, आलू फेंका नहीं है, बिका है। बिका है। हाँ, बिका है। और कोई बिके। इस साल भी हमें उम्मीद है सर कदर से बिकना चाहिए। हाँ, अब इस हिसाब से जो हिसाब पैदावार है। जी। अच्छा, मेन बेल्ट यही अपने कानपुर से फर्रुखाबाद के बीच में सबसे अच्छी बेल्ट मानी जाती है। जी जी जी। और यहाँ पे पैदावार कम है, तो हमारी समझ में हर जगह पैदावार कम होगी। कम है। नहीं नहीं, हम छिबरा मऊ भी सर गए। कल हमने छिबरा मऊ का विजिट किया, फर्रुखाबाद मोहम्मदाबाद की तरफ विजिट किया। हर जगह किसान यही कहते हैं भैया कम है। एक जगह 17 बीघा का चक खुदरा था। हमने पूछा पिछली साल कितने निकले, तो वो बोला 1050, और इस साल 800 के आसपास, यानी 250 कम। और इसमें भी आप गणित लगाएंगे तो इसमें भी हमारी समझ में कई बीघा का चक है? ये 12 बीघा। 12 बीघा। कम से कम हमारी समझ में 100 पैकेट 120 पैकेट कम हो जाएगा। कम से कम। कम से कम। 150 से और 200 भी कम होता है। क्योंकि जो आकलन लग रहा है वो 10 पैकेट के बीघा का आकलन लग रहा है कि 10 पैकेट के बीघा कम है। और जब प्रोडक्शन 10 पैकेट के बीघा कम है, भले आज मार्केट में भाव नहीं है, लेकिन भाव आगे आने चाहिए। हाँ, कोशिश तो यही है, अगर भाव आ रहा है तो किसान को कुछ। लेकिन खेत पे व्यापारी कम खरीद रहा है इस बार। व्यापारी दब के इसलिए खरीद रहा है क्योंकि अगर व्यापारी अभी टूट पड़ेगा जी तो किसान फिर टाइट होता रहेगा। हाँ, तो उसको एक धमकाने की बात है कि जितना कम जाओगे, जितना रेट वैसे लगाओगे, वो एक दूसरे से बात कर लेते हैं, इससे ऊपर मत लेना है। वो यहाँ जाएंगे, रोड पे बात करेंगे, और फिर उसके बाद भैया हाँ बताओ क्या रेट है, हम बता रहे हैं 700 रुपये, वो बता रहे हैं 600 रुपये। जी जी। तो कैसे होगा? मालूम हुआ कहीं बिक रहा है 750 रुपये, कहीं बिका 700 रुपये जी। अब तुम 600 625। तो बहुत काश्तकार ऐसे हैं कि भैया नहीं है, वो हमारी हिम्मत नहीं है और हम बेच लें, तो बेच लेते हैं। तो जैसे आलू खरीदा किसी ने 625 में खरीद लिया, तो वो भैया कल वहाँ मैंने खरीदा था 600 रुपये, 625 रुपये में। और आज कहाँ मंडी इतनी कहाँ टाइट है। चलो आपका अच्छा आलू है तो हम चलो 10 रुपये टाइट ले रहे हैं, बस ये चीज़ करते हैं। भले मंडी 50 रुपये 50 रुपये बढ़ी, उससे मतलब। और पिछली साल ऐसा ही हुआ, मंडी बराबर 50 रुपये 60 रुपये 50 रुपये बढ़ती चली गई। 450 से लगा करके 800 पे रुकी थी। शायद कोल्ड में गया तब तक 800 साढ़े 800 में चिप्सोना बिकने लगा। हाँ। और इस बार अभी चिप्सोना और हाईलैंड के रेट 600 रुपये के आसपास हैं भैया। 600 साढ़े 600 किलो 650। हाँ, 650 के आसपास हाईलैंड और चिप्सोना। तो ये आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में रेट ठीक मिलेंगे किसान को। आज की पोजीशन ये है, 2-3 व्यापारी आए हैं जी, वो 680 रुपये लगा गए हैं चिप्सोना के। जी। तो इस खेत की बात कर रहे हैं, ये चिप्सोना आलू है, 680 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से लगा गए। आपकी क्या मांग रही? हमारी 700 रुपये रही। 700 रुपये, यानी 20 रुपये पे सौदा टूट गई। तो 700 रुपये भैया की मांग। पिछली साल मतलब थोड़ी रह गई कसर, आ रही धीरे धीरे। 800 पिछली साल 850 तक रहा, और कोल्ड के दरवाजे जब तक बंद हुए तब तक 1000 कांटा छूने लगा था। जी हाँ। तो धीरे धीरे बढ़ रही है पोजीशन। फिलहाल घबराने की किसानों को आवश्यकता नहीं है, और बड़ा ही सोच समझ के अपने विवेक के हिसाब से आलू को बेचें। और आलू का काम अपने विवेक पर डिपेंड करता है, ना कि किसी के कहने पर। फिलहाल चिप्सोना आलू की खुदाई और रेट भी आपको बता देते हैं। 680 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से ये मांगा जा चुका है। किसान भाई ने दिया नहीं, तो कुल मिलाकर के आज का चिप्सोना का रेट भी निकल करके सामने आ गया। 680 यानी 700 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से चिप्सोना आलू की बिक्री हो रही है। वहीं पर अगर बात करें प्रोडक्शन की, तो 45 पैकेट बीघा भैया निकलेगा? नहीं निकलेगा। 40-45। पिछली साल का पैकेट बीघा निकला? पिछली साल निकला था 55-60 के, 60 भी निकला था, 55 भी निकला। तो 55-60 का जो प्रोडक्शन पिछली साल हुआ था, वो इस साल 40 से 45 पर आकर सुई अटक गई। तो प्रोडक्शन हुआ कम और भाव में होने लगा सुधार। बोल दे भैया। आपको नमस्कार। आइए भैया, आप व्यापारी महोदय हैं, बताइए साहब आपका शुभ नाम? यूनुस अली। नहीं पूछना इसलिए दर्शक तो जाने कम से कम। क्या पोजीशन है? आप तो फील्ड में घूम रहे हैं, इधर आइए, चेहरा साफ आ जाए जी। फील्ड में घूम रहे, पोजीशन ये है कि किसान बेच नहीं रहे। किसान बेच नहीं रहा। हाँ, ये बात पक्की। लिबाल मांग रहे, कुछ डाउन। हाँ, लिबालों की कमी है। हाँ। अच्छा, प्रोडक्शन कैसा है भैया? अच्छे खेतन को 40-45 मान लो। 40-45। अब ये खेत है, ये खेत तो अच्छा ही माना जाएगा, नंबर 1 में लगा था। 50 गुना है, 40-45 बता रहे लगभग। 50 ये हिसाब से 50 दिखाई रहा। अच्छा। वो जब भरा जाता है तो तब समझ में आता है। 58 किलो जाता है जाली। ये देखिए 58 किलो जाली में जाता है। और
655। अच्छा, अब चिप्स सोना के रेट का आज के सर? आज वही मान के चलो 650 60। अच्छा, तो 80 तक तो ये मांग गए इधर। अच्छा 80 मंगो ही। हाँ 80 मांग गया भैया का कह दी। भैया 700 कह दे। अच्छा हाईलैंड का पोजीशन है 650 रुपया। 650 जी अपने इधर तो चिप्स सोना ही है। चिप्स होना ही है। चिप्स सोना हाईलैंड इक्का दुक्का। हाँ हाइब्रिड का अच्छा का पोजीशन है, कुछ जानकारी? हाइब्रिड 500 के बिके बढ़िया में। 500 के जी का लगा तीनों भैया। कोल्ड स्टोरेज भरी कि खाली रही जी? भैया कोल्ड बढ़ी गए हैं। हाँ। आलू कम नहीं है। हाँ कोल्ड बढ़ी गए, आलू सब अंदर हुई जी। हाँ अंदर तो सब हो जाएगी, ये तो अंदर पक्की हो बात, जाइए। बाहर तो नहीं रहेगी। लेकिन भाव बिक्री जो रहा है जो रहा है। जो रहा है। अच्छा, कोल्डो में सन्नाटा है, जिस हिसाब से देख रहे हैं हम जाते हैं कोल्ड स्टोरेज में, वो जो भीड़ रहती थी वो भड़बड़ी नहीं है। बड़बड़ी का बेल है खेत में अभी खुदाई उस हिसाब की नहीं है। कई % खुदाई हो गई होगी अपने क्षेत्र? अपने शुरुआत है भैया, अब शुरुआत है, शुरुआत है। मतलब मानी मऊ क्षेत्र की अगर बात करें तो अभी शुरुआत है। शुरुआत है। ठठिया और मानी मऊ में अभी हुई शुरुआत। और भाव की बात करें तो भाव में सुर्खी आने लगी है। 50 रुपया है टाइट। 50 आलू रुपए। में 50 रुपया। 50 रुपए टाइट हुई। मेन चीज है किसान देना नहीं चाहता, देना नहीं। बेचना नहीं चाहता। हाँ। वो पिछली साल जैसा फिर इस साल सोच रहा है कि 8 साढ़े 800 का जब पैकेट बिकेगा तभी बेचेंगे। हाँ। व्यापारियों के लिए तो ये खैर है कि व्यापारी इस बार भड़साली जो हैं वो भड़साल करने में दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत आएगी। और अच्छा, बाहर की मंडियों को कुछ पोजीशन मालूम है? हाँ बाहर मंडी में। का पश्चिम बंगाल का पोजीशन है? बंगाल भैया 800 रुपया कुंटल बिको है हाइब्रिड। हाइब्रिड 700 800। अभी जो बंगाल में बारिश हुई ये तो उससे कोई फर्क ज्यादा नहीं ना नुकसान। एक हवा है। अच्छा अच्छा, हवा है भैया। हवा दिखाई गई है। हाँ बारिश भई है। हाँ। कोई नुकसान नहीं। पंजाब की का पोजीशन है भैया? उधर नहीं मालूम भैया। अच्छा, मैं तो बंगाल को तो असर ऊपर पड़त है। जी भैया। और बंगाल में आपकी फसलों बढ़िया बताई जाएगी। हाँ फसल बढ़िया। अपने यहाँ प्रोडक्शन कम है, लेकिन बंगाल और नहीं, तो पंजाब जैसी हवा वैसे नहीं है। वही तो नहीं है हाँ ना। जो हवा है हाँ 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 वो नहीं। 40 दिन निकल पिछले साल से कम नहीं है भैया। हाँ, मतलब पिछली साल से- पिछली साल का आकलन ये लगी रहो कि 10 पैकेट भी का कम है। भैया पिछले साल 40-45 निखरे। 50 अच्छे खेत जो अच्छे किसान है उनको 50 निखर। अच्छा अच्छा, तो ये थे हमारे साथ इनुस भैया जिन्होंने दी जानकारी। क्षेत्र में मतलब भैया खुदाई भाई 10-15-20% शुरुआत भाई है। हाँ हाँ भैया 20% के आसपास खुदाई शुरू हुई, बाकी जो है गंगा पार खुदाई ज्यादा भाई। हाँ गंगा पार। गंगाई पार से आई रोपने इधर। हाँ हाँ उधर खुदाई ज्यादा भाई। हाई कोल्ड नए बहुत बनी गए हैं, बात हाँ, ये है कहाँ तक कोल्ड देखो भरते हैं कि नहीं भर पाते। फिलहाल जो है अगर 70% हो जाए तो भरे मानो। ये रही आज की अपडेट कि 40 से 45 पैकेट के बीघा के आसपास चिप्सोना आलू निकल रहा है और 650 रुपये के देखो खरीदारी खड़े हैं और 680 में ये फिलहाल मांगा जा चुका है। अच्छा, क्या बात है, यानी 600 के कितने रेट मान लें हम आज की तारीख? अरे इसे बाजार के हिसाब से 20 रुपया मंगो है। अच्छा अच्छा, तो 680 रुपया जो मंगो है ठीक मंगो है। चिप्सोना के रेट 680 रुपये प्रति पैकेट के हिसाब से निकल के सामने आए।